हेलो स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम आज से एक नया सेशन चालू करेंगे माइक्रोब्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट सेशन ऑफ आवर स्कूल। As you know that I told you yesterday that we will take a session on microbes. देखिए, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सारी चीज़ें नेट पर या बुक्स पर अवेलेबल हैं, पर बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता कि सब लोग इन सारी चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ समझ सकें। देखिए, आज बात ये हुई थी कि हम लोग माइक्रोब्स पर बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बात करेंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? आप लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, सारे लिविंग थिंग्स आपने देखी होंगी। मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ से आप लोग पढ़ रहे होंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। हम लोग एनिमल्स पढ़ते हैं, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, एम आई राइट? सो ये देखिए, आप जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एलिफेंट, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा एनिमल। साथ में आप बर्ड्स देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर कैमल भी है। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सारे एनिमल्स का या इन बर्ड्स का, इन रेप्टाइल का साइज एक जैसा है? क्या सब साइज में एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। आपने एलिफेंट देखा है, काफ़ी बड़ा होता है। फिर आपने डॉग देखा है, हाँ, उससे काफ़ी छोटा होता है। काऊ आपने देखा है, उनके बीच में होता है। रेड देखा है आपने, काफ़ी छोटे होते हैं। और ये रेप्टाइल आपके जो लिजर्ड घर में हुआ करती हैं, स्नेक्स आपने देखा हुआ है, इनका साइज और छोटा होता है। अगर इनसे छोटे साइज की बात करें तो फिर आपने क्रैब देखा होगा, छोटी फिशेस देखी होंगी, स्पाइडर घर में देखा होगा, है ना। ये सारे इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, ये सारा आपने देखा हुआ। एक्वेटिक एनिमल्स ये सारे। आपने डॉल्फिन का नाम तो सुना है ना। एक्वेटिक एनिमल भी काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल का नाम आपने सुना होगा। ये पृथ्वी में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली होती है ना। इंसेक्ट तो देख रहे हैं हम कि सारे एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सबके साइज अलग अलग हुआ करते हैं, सबका साइज एक जैसा नहीं होता। अब हम इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए, ये देखिए, पिछली स्लाइड में हमने देखा जो बड़े होते हैं उन्हें हम एनिमल कहते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं, जिनके विंग्स होते हैं, उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं, जो रेंग कर चलते हैं उन्हें हम रेप्टाइल कहते हैं, जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, ये कीड़े कहलाते हैं, जिसमें कीड़े कहते हैं ना। ये इंसेक्ट्स होते हैं, काफ़ी छोटे साइज में होते हैं। पर इनसे भी छोटे कुछ और लिविंग थिंग्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो चलिए इस माइक्रोब्स को हम आज के सेशन में लेते हैं और इसे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये मैट्रिक यूनिट्स के बारे में बताता हूँ। ये मैट्रिक यूनिट्स क्या हुआ करती हैं? आप जो कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप शॉपकीपर को बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए। जानते हैं ना उसका साइज कितना होता है? लगभग आपके हाथ के स्पैन के बराबर ना। यानी आप अपने दोनों हाथों को अगर ऐसा कर दें तो लगभग 1 मीटर कहलाएगा। अगर 1 मीटर के, ये देख रहे हैं आप, 1/10 मीटर, यानी 1 मीटर के 10 इक्वल पार्ट्स कर दें तो करीब 10 सेंटीमीटर का इतना बड़ा जो पार्ट होगा, लगभग इतना, ये कहलाएगा 1 डेसीमीटर। इस डेसीमीटर के भी 10 पार्ट कर दे, मतलब एक छोटा जो 10 डेसीमीटर इतना बड़ा हुआ, उसके छोटे छोटे 10 पार्ट कर दे, यानी लगभग इतना, जिसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो 1 मीटर होता है उसका 100वां पार्ट, यानी उसके 100 हिस्से करते हैं तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब अगर उस 1 सेंटीमीटर के
और 10 छोटे हिस्से कर दें। आपके पास स्केल है ना, छोटा स्केल, आपके पास 6 इंच का स्केल होगा। स्केल में आप देखेंगे 1 से लेकर 15 तक काउंटिंग दी हुई है, कुछ बीच में लाइनिंग्स दी हैं। तो 15 सेंटीमीटर का स्केल आपके पास आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में हुआ करता है। आप अगर उसमें देखेंगे तो जो स्मॉलेस्ट दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट होता है 1 मिलीमीटर के इक्वल। ये इसका सिंबल है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब बात आती है 1 मिलीमीटर, जो लगभग आप देख रहे हैं ना, ये जो मिलीमीटर की जो लाइन है, ये एम की जो लाइन है, बस इतनी चौड़ी बोल सकते हैं आप। ये जो लाइन है ये होती है 1 मिलीमीटर। अगर इसके 1000 हिस्से कर दिए जाएं, अगर इस छोटी सी लाइन के इक्वल 1000 हिस्से कर दिए जाएं, तो 1 पार्ट, जो छोटा जो हिस्सा होगा, वो कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर। ये देखिए 1 माइक्रोमीटर, मतलब 1 मीटर के 10,000 पार्ट्स अगर कर दिए जाएं, तो एक पार्ट कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर। और इससे जो छोटा होता है वो नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर यानी 1 मीटर के कितने हिस्से होंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब पार्ट अगर 1 मीटर के कर दिए जाएं, तो एक पार्ट जो होगा वो कहलाएगा 1 नैनोमीटर। सो ये जो यूनिट है माइक्रोमीटर और नैनोमीटर, ये अपने को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माइक्रोमीटर 1 मीटर के 10 लाख हिस्से, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख इक्वल पार्ट्स में अगर हम 1 मीटर को डिवाइड करते हैं, इफ यू डिवाइड 1 मीटर इनटू 10 lakhs इक्वल पार्ट्स, so 1 part will be called 1 micrometer. सो ये जो दो है माइक्रोमीटर और नैनोमीटर, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और इसी से हम समझ पाएंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका साइज कैसा होता है। ये देखिए एक यहाँ पर चार्ट है। अच्छा, ये जो छोटे माइक्रोब्स होते हैं इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, ये ऐसे आंखों में दिखाई देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोस्कोप के बारे में। जानते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो माइक्रोब्स को देखने के काम में आता है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। लेकिन जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप लैब वगैरह में होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। वो इतने छोटे क्रीचर्स को या माइक्रोब्स को, सारे माइक्रोब्स को उनसे नहीं देखा जा सकता। जो काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, उनसे इनकी स्टडी की जाती है। तो जो इस छोटे माइक्रोब्स को देखने में काम आता है उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फ्लू, हम जब बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, उसका साइज कितना लिया हुआ? 100 नैनोमीटर। उसका साइज कितना होता है? 100 नैनोमीटर। याद है इसके पहले जो मैंने चार्ट देखा था, ये देखिए नैनोमीटर कितना? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। या हम कहें 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन। यानी 1 मीटर के 1 बिलियन पार्ट्स अगर किए जाएं तो एक पार्ट कहलाएगा 1 नैनोमीटर। तो फिर से हम इस चार्ट में आते हैं। ये देख रहे हैं आप C60, कार्बन 60। कार्बन 60 जानते हैं आप लोग? इसके बारे में बाद में बताऊंगा जब मैं आपको केमिस्ट्री समझाता रहूंगा। ये कार्बन का एक एटम है जिसमें एक मॉलिक्यूल है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। ये एक एटम का साइज है 1 नैनोमीटर। ये इसका साइज कितना? 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। और इसका 10 टाइम्स बड़ा होता है C60 का एक मॉलिक्यूल। तो ये एटम है, एटम और मॉलिक्यूल, एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये कार्बन का एक
मॉलिक्यूल है जिसमें C60, इसका मतलब कार्बन के 60 एटम्स आपस में मिलकर के वन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये प्रोटीन का एक एटम जिसका साइज लगभग ज्यादा मैक्सिमम जो 10 नैनोमीटर तक होता है। फ्लू वायरस 100 नैनोमीटर। ये देख रहे हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होते हैं, उनके अंदर एक पार्ट होता है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये है बैक्टीरिया, जो भी हम पढ़ रहे थे। या आप जो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, एक माइक्रोब इसका साइज कितना है 1 माइक्रोमीटर। याद है ये सिंबल 1 माइक्रोमीटर। अब आपको एक और चीज पता है, ये देखिए ये रेड ब्लड सेल दिख रहा है। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में 3 तरह के जो ब्लड होते हैं उनमें 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा। हाँ, ये जो रेड ब्लड सेल है उसका साइज कितना होता है 10 माइक्रोमीटर। ये देखिए, ये मैंने आपसे प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की थी। एनिमल सेल, ये प्लांट सेल, इसके अंदर पर ये पाए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ये दोनों में होता है। देखिए आपने वो देखा है, इसके बाद ये आप देख रहे हैं ह्यूमन एग और ये फ्रॉग एग। ना ये हो गए थोड़ा सा एक साइज का अंदाज आप इनसे लगा सकते हैं कि माइक्रोब्स का साइज कैसा होता है। अच्छा, अब ये जो माइक्रोब्स हम देख रहे थे, माइक्रोब्स एक्चुअल 5 तरह के होते हैं, ये मेन टाइप से। तो पहला है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, अल्गी, वायरस। ये वायरस ना, अभी हम लोग वायरस का नाम बहुत सुन रहे हैं। ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एक माइक्रोब्स। तो कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, अल्गी एंड वायरस। सो ये आपको ध्यान रखना है कि मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लास 7 और 8 के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें याद होने चाहिए। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बैक्टीरिया का साइज कितना होता है 1 माइक्रोमीटर के आसपास। वायरस का साइज कितना होता है 100 नैनोमीटर। ये फ्लू का वायरस होता है। पोलियो का जो वायरस होता है वो 10 नैनोमीटर होता है। पर जो कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम आज का नाम सुन रहे हैं, उसका साइज होता है 0.01 माइक्रोमीटर। 0.01 माइक्रोमीटर। ये किसका साइज है, कोरोना वायरस का। ये देखिए, आप लोगों ने ये डायग्राम तो बहुत देखा होगा, आप सब जगह पर यही दिख रहा है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का साइज अभी कितना हमने देखा, एक बार फिर से देखते हैं। कोरोना वायरस का साइज कितना है 0.1 माइक्रोमीटर। हाँ, ये किसका साइज है, कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस कैसा दिखता है ये आप देख पा रहे हैं। अब जरा इस पे कंपेयर करते हैं। ये देख रहे हैं आप कोरोना वायरस, इसका साइज कितना है 0.1 माइक्रोमीटर। ये है बैक्टीरिया, इसका साइज, बैक्टीरिया का साइज से कंपेयर में काफी बड़ा होता है 0.5 माइक्रोमीटर। 0.1 इससे 5 टाइम्स बड़ा हो गया। हाँ, ये रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर। ये कितना है 0.1 माइक्रोमीटर, जबकि रेड ब्लड सेल का साइज कितना है 7 माइक्रोमीटर। मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। अब ये कोविड-19 क्यों कहलाता है, इसका फुल फॉर्म जो है कोरोना वायरस डिसीज 2019। एक्चुअल ये जो वायरस है ये चाइना में 2019 में लगभग नवंबर मंथ के आसपास इसका पता चला था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोरोना वायरस डिसीज 2019। शॉर्ट में से कोविड-19 कहते हैं।
सो उम्मीद है आप लोग आज समझ गए होंगे। मैंने आज का ये सेशन हिंदी में इसलिए लिया कि मुझे लगा कि आप सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो मैंने कोशिश की। एनीवे अगर किसी को कोई डाउट होता है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गुड लक।